हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी सब मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो सभी को मेरा राम राम। आज हम देखेंगे फिजिक्स की कॉपी के बारे में लिखना। और मतलब फिजिक्स में थोड़ा डाउट ये रहता है कि क्या पिछले साल की तरह इस साल भी पेपर एक्सपेक्टेड हो सकता है क्या। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पेपर आया ना, तो उसको देखते ही सभी लोग हक्के-बक्के हो गए, जिन्होंने सही से तैयारी नहीं की। तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी कॉपी दिखा देता हूँ कैसे लिखना है कैसे नहीं। और मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर क्वेश्चन कैसे आया था कि जो बच्चों ने अगर जिन बच्चों ने जिन जिन लोगों ने सिर्फ मेन मेन पढ़ा होगा, मेन मेन मान लो पढ़ा है, मेन मेन कि ये डेरिवेशन करके डेरिवेशन डेफिनेशन पढ़ा है, तो अगर उनका पेपर आ गया तो वो फिर बहुत कम नंबर आएंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जो सेट मेरा था ना, ज़्यादातर सभी सेटों में एक भी डेरिवेशन नहीं आए थे, डेरिवेशन एक भी नहीं आए थे, डेरिवेशन एक भी नहीं आए थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आते। अगर आपने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है, रट के पढ़ा है फिजिक्स, तो हो सकता है आपका पेपर भी सही ना जाए। क्योंकि पिछले बार से इस साल भी आ सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे CBSSC का भी पेपर ऐसे ही आ रहा था, बहुत ठीक ठाक। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो पेपर कैसा भी आ जाए नो टेंशन। ठीक है, नो टेंशन, नो टेंशन। तो अगर मान लो आपने थोड़ी बारी तैयारी की नहीं किया है कि मेन मेन जो है वो पढ़ा है, तो वो फिर आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि पेपर कैसे आने वाला है। क्योंकि पिछले वर्ष तो हम लोगों ने तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल, तब हमारे 95 प्लस प्लस आए थे फिजिक्स में। मतलब पूरी बुक को एक एक लाइन पढ़ डाला था हम लोगों ने, समझ डाला था, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते थे। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा पढ़ना। अब तो मान लो आपको 3 मार्च का है पेपर, आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं, आप रिवीजन करो जितना पढ़ा है। इसके बाद कॉपी देख लो कैसे लिखना है। ये देखो, ये देखो मेरा 4 मार्च को पेपर था, तो मैं टारगेट मेरा 4 मार्च को था, और मैं 15 फरवरी को किया था पेपर, और भी इसके पहले किए थे। इसके बाद ये देख लो मेरे क्वेश्चन इस प्रकार से, खंड आ डालो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालो, देन इसके बाद जो खा गा में जो आंसर हो, का दूसरा आंसर है वो डालो, बस आंसर लिख दो, काम खत्म। इसके बाद इस प्रकार से खंड बा, क्वेश्चन नंबर 2 का गॉस नियम। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया इसको लिख के। इसके बाद खंड 2 का खा, इस प्रकार से फिगर गा डी ब्रोगली के बारे में पूछा गया था यहाँ पर। हाँ, फिजिक्स में यहाँ तक कोशिश करना कि यहाँ पर सब जो ये जो चिन्ह है ना, मतलब जो एच क्या है ये सब दर्शा दो, कि वी क्या है वेग, ये वी वो, इस प्रकार से ये बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल ही ये वाला न्यूमेरिकल। तो का खा घा नंबर है ना, तो ऐसे लिख के क्यों दिया, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है बस। इसके बाद ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 2 का गंगा। हाँ, फिजिक्स में जितना हो सके, एक टिप्स ये है, जितना हो सके उतने फिगर बना देना। ठीक है, जितना हो सके उतना फिगर बना देना। फिगर से भी 1-2 नंबर फिगर से मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने जल्दी रफली फिगर बना देना है ऐसे, बस कोई वो नहीं है, बस रफली बना दो, बस इस प्रकार से हल कर दो क्वेश्चन। इस प्रकार से देखना मैंने कितने फिगर बनाए, ये देखो हर क्वेश्चन जितने में पॉसिबल हो सके उतने वो फिगर बना दो। ये देखो इस प्रकार से, ये देखो इसमें भी पॉसिबल था, इसमें बना दिया मैंने। ये थ्योरी का है तो इसमें जरूरी नहीं फिगर इसमें। ये देखो इसमें 3 का गा में, ये देखो तरंग वाला ना, विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक वेव, इनमें ये इसमें इक्वेशन लिखा है। ये देखो ये प्रिज्म वाला बनाया मैंने, फिर इसमें से ये जरूर लिख दो कि किस कहाँ से आए भाई, इसको कौन पढ़ने द्वारा इस प्रकार से ये प्रूव करना था ना मुझे, एन प्रिज्म का जो वर्तनांक होता है। इस प्रकार से ये देखो यहाँ पर फिगर मैंने बना दिया, फट दे बना दो तुरंत, बिल्कुल रफली डायग्राम, बस ऐसे। इससे क्या होगा, फिगर से बस टीचर देखेगा, हाँ बच्चे को अच्छा नॉलेज है, बस वो देखेगा आंसर देखेगा, बस आंसर को ऐसे बंद कर दो, बस नंबर।
घर चारागाह ये सेल के बारे में पूछा था ना, ये वो आंतरिक प्रतिरोध है। ये घा इसमें देखो मैंने बना दिया, इसमें जरूरी नहीं था पर बना दिया फिर भी मैंने। ये देखो ये अंगा, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे थोड़ा साफ लिखना, राइटिंग अच्छी बना के। ये देखो यहाँ भी, यहाँ लिख दिया जहाँ एच प्लांग ई के ये सब यहाँ पे लिखना। ये देखो इसमें भी फिगर बना दिया, इसमें दो दो फिगर की जरूरत पड़ गई जो मैंने बना दिया। LCR बड़ी पता है ना, तो इसमें इस प्रकार से ये देखो इसमें वो करना था। ये देखो संधारित्र क्वेश्चन है, आंसर को ऐसे बंद कर दो, आंसर लिख दो। देखो इसमें भी मैंने बना दिया फिगर, फिगर जितने संभव हो उतने बना दो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखो वैसे प्रूव कर दिया, प्रूव करना था बी। ये इसमें भी फिगर जितने फिगर हो सके उतने बनाओ। देखो इसमें भी 5 का अंगा सूक्ष्मदर्शी वाला है ना, ये तो इसमें तो बनाना ही पड़ेगा। और ये आइगेंस के द्वितीय तरंगों सिद्धांत, ये तो बनाना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। फिगर ही के बिना फिगर बिना हो नहीं सकता, नंबर नहीं मिलेंगे फिगर नहीं बनाओगे तो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ गए, फिर ये लॉन्ग वाले आ गए। इस प्रकार से पिछले वर्ष तो एक भी डेरिवेशन नहीं आते, तो अब सभी तरह तैयार हो जाएंगे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं। अब सही भी है, न्यूमेरिकल बच्चे रट के चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाओगे तभी तो समझ में आएगा ना आगे। ये देखो पीएन डायोड है, इसमें फिगर बना दिया है, इसमें भी फिगर फिगर बना दिया। इसके बाद ये तरंग दिखा दिया कि निवेशी भी वो निर्गत भी वो कार होता है ना। तो पर इस प्रकार कहाँ पे लिखना, ये जो टिप्स है ना ये डायग्राम वाली, ये याद रखना। और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आपको नो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेन पढ़ा है तो आप बस 3 मार्क्स को है पेपर, तो आप ना रिवीजन करके जाइए, बाकी तो भगवान भरोसे है। ठीक है, मान लो आपके पेपर सर में आ जाए ना, जो डेरिवेशन है थ्योरी है तो वो आ जाए, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, न्यूमेरिकल आ गए, तो फिर थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जितना पढ़ा है उसको रिविजन कीजिए। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, बताते रहिए ऐसे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, केमिस्ट्री में बताऊंगा कैसे आप कॉपी लिखें और कैसे उसकी तैयारी करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, थैंक यू।